अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हम प्रूव कर रहे थे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो फार्मूला है उसको हम यहाँ तक कर चुके थे। ठीक है, ये जो चीज़ हमने लिखी है ये बाय डेफिनेशन लिखी है और इसको ना आप अगर देखें तो इस तरह से भी लिखा जा सकता है। मतलब बाकी जो टर्म्स हैं वो एज इट इज़ रखेंगे। लेट से हम कहते हैं कि एफ ऑफ एक्स जी प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स माइनस ये इसको ना जस्ट हम इसकी जगह को जो है चेंज कर देते हैं। जी ऑफ एक्स एफ ऑफ प्राइम ऑफ एक्स एंड डी ऑफ एक्स हो गए। ठीक है, इस इक्वेशन को हम कह देते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 1 है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि यहाँ से अगर हम आर इसको सिंप्लीफाई करके लिखा जाए तो कुछ इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। एफ एक्स जी प्राइम ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स माइनस यहाँ पर सॉरी यहाँ पर सी जो है वो भी, ये जो सी है ये हमने यहाँ पर लिख लेना है। जी ऑफ एक्स एफ प्राइम ऑफ एक्स, ठीक हो गया। और यहाँ इसको हम जो है मतलब सी को इसी में मर्ज कर देते हैं और इसको हम 2 से शो कर देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज रिटन, ठीक है, व्हेन इज evaluated the equation 1 and फार्मूला फॉर इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 है इन दोनों को क्या कहा जाता है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फार्मूला कहा जाता है। ठीक है, चाहे ये इक्वेशन नंबर 1 है या ये इक्वेशन नंबर हमारे पास इसको चले 1 डैश कर देते हैं ताकि दोनों में फर्क नहीं है। जस्ट उसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जबकि यहाँ हमने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लिखा, इसको हम 1 डैश से शो कर देते हैं। अच्छा, अब इसमें हमने ये करना है, लेट हम कुछ चीज़ें लेट करेंगे ताकि इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाए। दोनों बेसिकली एक ही चीज़ है। ठीक है, हमने आर इसी वजह से बीच में लिखा कि यहाँ जस्ट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ रहा है, जबकि यहाँ पर हमने उसको हटा दिया। लेट यू करेंगे कि यू जो है वो एफ ऑफ एक्स है और v जो है उसको हम लेट कर लेते हैं g ऑफ x के। ठीक हो गया, u ये आ गया। अच्छा, अब अगर इसका डिफरेंशियल लिया जाए ना तो du f ऑफ प्राइम x आ जाएगा और dx आ जाएगा। ठीक है, इधर भी वही काम करेंगे, du g, ठीक है, बल्कि हाँ इसमें भी g प्राइम ऑफ x एंड साथ क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास आई है नई जो वैल्यूज आई है इनको हम इक्वेशन नंबर जो है 1 में पुट कर देते हैं। ठीक है, इनको चाहे 1 में पुट करें या 2 में पुट करें, दोनों में जस्ट फर्क ये है कि यहाँ पर c है जबकि यहाँ पर c नहीं है, बाकी सारी चीजें सेम है। तो यहाँ पर देखिए u पुट करेंगे तो वो लेट से यहाँ पर चले हम कहते हैं कि u हमने पुट किया, ये आ गया u। अच्छा, बाकी जो रह गया जी प्राइम ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, जी प्राइम ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स इसकी इक्वल है, वो हमारे पास इक्वल आ रहा है डी वी के। तो यहां पर आ जाएगा डी वी। नेक्स्ट जो टर्म है वो है इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, मतलब यू वी आ जाएगा यहाँ पर, यू वी आ जाएगा यहाँ पर, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, वी है, तो ये हम v लिख देंगे यहाँ पर। और उसके अलावा जो f प्राइम ऑफ x है वो किसकी इक्वल आ रहा है, f प्राइम ऑफ x d ऑफ x किसकी इक्वल आ रहा है, du की इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा du और साथ हम क्या लिख देते हैं, c लिख देते हैं। तो ये जो हमारे पास फार्मूला है इसको कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक हो गया, तो ये हमने फार्मूला जो है ड्राइव कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पर हमने एक चीज डिस्कस करनी है। लेट से हम इसको इस तरह से याद रखेंगे, एक वर्ड है जिसको आपने याद रखना है, आई लेट, या ठीक है चले आई लेट। ठीक है, ये आई लेट मैंने लिखा है। ठीक है, आई लेट। अच्छा, अब इसमें से आई से मतलब क्या होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इस आई से क्या मतलब होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे यहां से, इससे मतलब। अच्छा, ये जो L है इससे मतलब होगा लॉगरिदमिक फंक्शन होंगे, लॉगरिदमिक फंक्शंस, ये इससे हम शो करेंगे।
ए से मतलब अलजेब्राइक होंगे, ठीक है, अलजेब्राइक। और अलजेब्राइक से मतलब पता है एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 2 अप टू सो ऑन, और इसमें काउंटिंग भी 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड होंगी, ठीक है। अच्छा, टी से मतलब है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और ई से मतलब है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, आपने जब भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट का क्वेश्चन करना है तो आपने ये जो ऑर्डर है इसको याद रखना है कि अगर एक्सपोनेंशियल आ जाए, सॉरी इनवर्स फंक्शन आ जाए और लॉगरिदमिक आ जाए, तो इनवर्स का आई चूंकि फर्स्ट नंबर पे है और लॉगरिदमिक एल जो है वो सेकंड नंबर पे है, तो हम इनवर्स फंक्शन को फर्स्ट नंबर पे रखेंगे और लॉगरिदमिक को सेकंड फंक्शन कंसिडर करेंगे। उसी तरह से अगर टी ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाता है तो टी चूंकि पहले आता है उसको पहले रखेंगे और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को बाद में रखेंगे। तो ये चीज़ आपने इसको इस तरह से याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं एग्जांपल्स पे, ठीक है। और ये जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट है ना स्टूडेंट, ये हम डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमने सबसे पहले टेक्निक डिस्कस की इंटीग्रेशन की बाय सम यूजिंग स्टैंडर्ड फार्मूलाज, फिर उसके बाद हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन देखी थी, और अब हम जो मेथड डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। अच्छा, हमारे पास इसमें क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि फाइंड एक्स कॉज एक्स डी एक्स, इसकी हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। अच्छा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में जो क्वेश्चन होते हैं ना वो बेसिकली हमारे पास दो होंगे। अमूमन इस तरह से होता है कि दो फंक्शन होते हैं, ठीक है। और मैंने अभी जब आपको ये समझाया भी है तो उधर भी मैंने आपको ये बात बताई कि दो दो फंक्शन अगर आएंगे तो उसमें फर्स्ट किसको रखना है, सेकंड किसको रखना है। ये जो ऑर्डर है ना, आपने इस आई लेट का जो ऑर्डर है इसको आपने जहन में रखना है। तो इस हिसाब से आपने फंक्शन को 1 कंसिडर करना है और 2 कंसिडर करना है, ठीक है। तो ये चीज आपके माइंड में होनी चाहिए। अच्छा, अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो यहाँ देखें, अब दो फंक्शन है, एक है हमारे पास x और दूसरा है cos x, ठीक है। ये जो cos x है ये है ट्रिग्नोमेट्रिक, और जो x है इसको कहते हैं अलजेब्राइक, ठीक है। ये अलजेब्राइक फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो हमारे पास दो फंक्शन आ गए, अलजेब्राइक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक। तो आप देखें, अलजेब्राइक पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है। तो हम इसको क्या करेंगे, अलजेब्राइक को फर्स्ट नंबर पे कंसिडर करेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड नंबर पे कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो ये जो है ना, ये मैं इस ऑर्डर से देख रहा हूँ कि आई लेट में क्या ऑर्डर चल रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस एग्जाम्पल को कंप्लीट करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।